हम इस मूलभूत चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मिट्टी को जिंदा रखना है, क्योंकि मिट्टी हमारी संपत्ति नहीं है। ये वो विरासत है जो हमने पिछली पीढ़ियों से प्राप्त की है और हमें आने वाली पीढ़ियों को वैसा ही सौंपना होगा। पिछले 27 सालों में हमने सैकड़ों किसानों के साथ काम किया है। हमने आजीविका देने वाले खेत स्थापित किए हैं जहां लोग 300 से 800% ज्यादा कमा रहे हैं उसके मुकाबले जितना वो 8 साल पहले कमा रहे थे, केवल इस वजह से कि उन्होंने अलग तरीके की खेती को अपनाया। किसानों को बताने के बजाय कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या उपयोग में लाना चाहिए और क्या नहीं, उन्हें कहिए कि आपके खेत की ये स्थिति होनी चाहिए, जिस भी तरीके से ये हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपको एक प्रोत्साहन देंगे। ये ज्यादा व्यवहारिक होगा और किसान इसे अपनाएंगे, क्योंकि जब मैं किसानों के पास जाता हूं तो हम इकोलॉजी या पर्यावरण की बात नहीं करते। हम केवल इस बारे में बात करते हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जाए। केवल यही तरीका है जो काम करेगा। और मैं पूछ रहा हूं कि हर एक सरकार अगर ऐसी घोषणाएं कर सके। अभी हम रोमेनिया में हैं, यहाँ का जैविक तत्व औसतन 1.35% है। अगर आप कहें कि कोई किसान इसे 3% तक पहुंचा देता है तो हम उसको विशेष आर्थिक प्रोत्साहन देंगे, या अगर 3 से 4 साल के अंदर इसको 3% तक पहुंचा देते हैं तो हम प्रोत्साहन देंगे। अब ये उन पर है कि किस तरह से वे इसे पहुंचाते हैं। किसान कोई भी तरीका जो वो चाहे चुन सकते हैं। जरूरी चीज ये है कि यदि आप इसे 3% तक पहुंचाते हैं तो देखिए, अगर मैं गुप्त रूप से कीटनाशक का उपयोग करता हूं तो कोई तरीका नहीं है जिससे आप पता लगा सकें। लेकिन यह भी एक मुद्दा है। ये आसानी से खेत में पता लगाया जा सकता है। इसके लिए लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये 3% तक पहुंचता है तो उसे एक प्रोत्साहन दिया जाएगा, और ये एक बार जब 3% तक पहुंच जाता है तो उसे व्यापार का कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये दूसरे स्तर का प्रोत्साहन है। तीसरे स्तर का प्रोत्साहन है, मान लीजिए कि आप 3% जैविक तत्व वाले खेत में सेब उगा रहे हैं, तो अब इसे बाजार में विशेष शेल्फ मिलेगा। अभी हम बाजार में ये व्यावसायिक शब्द काम में ले रहे हैं कि ये सेब ऑर्गेनिक है। तो दूसरा क्या है? क्या ये इनऑर्गेनिक है? क्या ऐसी चीज होती है? ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मापा जा सके कि कितनी खाद, कितना कीटनाशक इस सेब में है। आप ये नहीं बता सकते। कोई भी इसे 100% नहीं जान सकता है। लेकिन इन जैविक तत्वों को मापना बहुत आसान है। तो अगर आप कहते हैं कि ये फसल 3% जैविक तत्व से आती है, तो इतना विज्ञान है आपको बताने के लिए कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की गुणवत्ता और मात्रा में कितनी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। अगर आप आकलन करें, इस एक्स्ट्रा पोषण के मिलने से आपके स्वास्थ्य के लिए फायदे और रोग निवारक स्वास्थ्य फायदे क्या होंगे, श्रम दिनों के नुकसान के संदर्भ में देश को क्या फायदे होंगे, और स्वास्थ्य सेवाओं पर ज्यादा खर्च नहीं करने के संदर्भ में क्या फायदे होंगे। ये सभी चीजें, विज्ञान, आंकड़े पहले से ही यहाँ हैं। हमें केवल ये 3% वहां डालना है। मान लीजिए अगर मैं अपने 6% जैविक तत्व वाले मेरे खेत से फसल लेता हूँ, उसके अनुसार मेरे सेब को और सभी से अलग एक शेल्फ में रखा जाएगा, लेकिन इसकी कीमत ज्यादा होगी। लेकिन अंतर ये होगा कि 5 सेब खाने की जगह अब आपको केवल ये सेब खाना ही काफी है। हाँ, मुझे लगता है कि यह मापने का ज़्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण तरीका है, क्योंकि हमें इसी की ज़रूरत है। हमें उन दक्ष निर्देशांकों की ज़रूरत है जो खेती की गुणवत्ता के बारे में बता सके, उस देखभाल की गुणवत्ता भी जो आप मिट्टी को और सामान्य वातावरण को देते हैं। मुझे लगता है कि यह ऐसा है जो अपनाया जा सकता है।